744 हैं। मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1,80,00,000। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख पे यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%। और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो। ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे, और ये वे चेहरे हैं। और महोदय, आज के दिन पर देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर बड़े देशों के साथ अगर हम तुलना करें, अमेरिका, महोदय, अमेरिका की कुल आबादी है 32,72,00,000। अमेरिका में कुल पॉजिटिव केस हैं 57 लाख। सक्रिय केस हैं 24,62,000। मृत्यु हुई है 1,76,000। प्रति 10 लाख पे केस हैं 17,209। मृत्यु दर है, मृत्यु प्रति 10 लाख में है 532 और मृत्यु दर है 3.1% और पॉजिटिविटी दर है 7.8%। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है, आर्थिक ताकत भी है। ब्राजील, आबादी है 20,95,00,000। इनके यहां कुल पॉजिटिव केस हैं 34,60,000। सक्रिय केस हैं 7,35,000। मृत्यु हुई है 1,11,000। प्रति 10 लाख पे केस हैं 16,264। प्रति 10 लाख पर मृत्यु हुई है 523। मृत्यु दर है 3.2% और पॉजिटिविटी है 25.2%। ये महोदय, ये आंकड़े हैं दुनिया के भी और देश के भी। और इन आंकड़ों के बीच में हम लोगों को कार्य करना, यहां पे हम लोगों ने और पूरी टीम ने कार्य किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपने यहां के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स की और गरीबों के लिए राहत की घोषणा की। मंत्रिपरिषद जैसे बैठा, मंत्रिपरिषद की समिति वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश के साथ ही, कमेटी की सिफारिश के साथ ही 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही सिफारिश भी लागू होती है। प्रदेश ने 34 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, पल्लेदार, कुली, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य प्रारंभ किया और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन गरीबों के लिए इस प्रकार के कार्य की योजना को लागू किया और फिर पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया गया।
महोदय 18 करोड़ लोगों को अप्रैल माह से लेकर के अब तक लगातार महीने में 2-2 बार खाद्यान्न देने का कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश पीडीएस की जो स्कीम है उसके अंतर्गत भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों की कोई भी समस्या को बाधित नहीं होने दिया। समय पे फसल की कटाई हो, हार्वेस्टर पहुंचे, रेपर पहुंचे, किसानों के यहां उनको कंबाइन मशीन उपलब्ध हो जाए, हमने परमिशन दी, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई, सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। 119 चीनी मिलें थी, सभी 119 चीनी मिलें इस दौरान चलाई गई। 2500 कोल्ड स्टोरेज थे, सभी कोल्ड स्टोरेज चलाए गए। और तो और उत्तर प्रदेश के सामने 25 को लॉकडाउन होता है मार्च को, 27 तारीख को दिल्ली से जबरन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है, जिस प्रकार की स्थिति पैदा होती है दिल्ली बॉर्डर पर, गाजियाबाद में, नोएडा में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 48 घंटे के अंदर सभी 3.5 से 4 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को भी और बिहार वासियों को भी सुरक्षित उनके गांव तक या क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश ने ही किया। महोदय, उत्तर प्रदेश ने उस दौरान हमारे प्रदेश के 12,500 छात्र कोटा राजस्थान में थे। यानी जब हम एक आपदा से लड़ रहे हैं तब लोग बस के नाम पर स्कूटर का नंबर हमें देकर के मजाक बना रहे थे लोगों के साथ में, और यही सच्चाई नहीं सुनना चाहते, इसीलिए भाग करके बाहर गए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब ये सच्चाई सामने आएगी एक्सपोज होंगे। न्यायालय में गए, न्यायालय ने भी इनको इस बारे में कहा कि जब प्रदेश सरकार लड़ रही थी, एक महामारी से लड़ रही थी, उस समय सहयोग करने की बजाय आप झूठे नंबर देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। 12,500 हमारे बच्चे, इस प्रदेश के बच्चे कोटा राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने उन सभी बच्चों को उसी दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को लगा करके सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया, और वे सभी बच्चे अपने घर में सुरक्षित रहे। एक भी इंफेक्शन इस मामले में भी नहीं आया। प्रयागराज में 15,000 छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, कहीं कोई समस्या नहीं, उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से किया गया। जिन राज्यों ने हमसे मदद मांगी, मध्य प्रदेश ने मदद मांगी, हमने उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश वासियों को भेजा। बिहार की सरकार ने मांगा, हमने उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की बसेज से उनको भेजने का कार्य किया। उत्तराखंड ने मांगा, उत्तराखंड के लोगों को भेजा। हरियाणा ने मांगा, हरियाणा के लोगों को भी हमने उत्तर प्रदेश से सुरक्षित उनके राज्यों में भेजने और पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन उस क्राइसिस के दौरान भी जब राहत कार्य करना था, जब हमारे विधायक, हमारे सांसद राहत कार्य में लगे थे, तब भी विपक्ष वहां पे नकारात्मक राजनीति कर रही थी, और तब भी झूठे आंकड़े दे रही थी। बस के नाम पर स्कूटर का नंबर दे रही थी, कबाड़ गाड़ियों का नंबर दे रही थी, और अन्य मजाक बना करके जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही थी। अक्षम्य अपराध इन लोगों का ये भी था।